भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तात्पर्य, अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः कृष्ण यह नहीं चाहते हैं कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके सारथी का संचालन कर रहे थे, किंतु ये सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दुर्बल मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमूलन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देश में ऐसी उदारता तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर अपने वाण चलाऊं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटवार आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से मौखिक युद्ध भी न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुष्ट व्यवहार भी करें तो उनके साथ रुष्ट व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे चला सकता है? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते हैं? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। आगे अर्जुन कहता है, हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, युद्ध करें या अनावश्यक रक्तचाप का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रुओं को नहीं जीतता है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाती है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए तो भी धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं, तो उसके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्ति इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा अर्जुन की वीरता का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के सर्वदा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पार तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त अन्य समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था।